स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस काम की ओर से प्रस्तावित ये 18 दिन के श्रीमद् भागवतम सत्र, श्रीमद् भगवत गीता के सत्र के यह 9वें दिन के यह सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये तो प्रेम का गीत है, ये सॉन्ग ऑफ लव है। भगवान का जीव के प्रति जो प्रेम है यह दर्शाता है। ये भगवत गीता जो है बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है और आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है। हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, क्योंकि ये भगवान का हृदय है, भगवान का प्रेम है जीव जगत के लिए। ये 9वां अध्याय जो है वास्तव में ये गुह्य ज्ञान से भरा हुआ है। ये 7वें अध्याय में हमने देखा जीने की कला हर जगह पे किस प्रकार से भगवान को देखे, और हमने यह 8वें अध्याय में देखा मरने की कला। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार से आनंद में जीने की कला, आनंद में जीने की कला या परम सुख में जीने की कला। इसमें ये तो अध्याय जो है महात्माओं का वर्णन करता है या महात्माओं का जीने का कला, ये अध्याय को हम कहेंगे। आइए, बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है ये अध्याय। आइए इस अध्याय को और अच्छी अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्म संग्रह करने के लिए इस अध्याय को जो है इस प्रकार से विभाजित करते हैं। यह अध्याय का छोटा सा भूमिका हमने सुन लिया। अब इस अध्याय को हम 4 भाग में विभाजित करते हैं। भाग 1 में हम देखेंगे भगवान जो है यह जो है राज विद्या, इस विद्या के बारे में, दिव्य ज्ञान के बारे में बड़ा सुंदर तरह से बताएंगे, श्लोक 1 से लेके 3 तक। फिर भगवान कहेंगे इस भक्ति योग का जो है महिमा क्या है, श्लोक नंबर 4 से लेके 10। फिर 18 प्रकार के जो फिर 11 से लेके 25 में बताएंगे किस प्रकार से अलग अलग लोग जो है, कोई कृष्ण को परम भगवान मानते हैं, तो कुछ लोग देवी देवता को परम भगवान मानते हैं, तो कुछ लोग जो ब्रह्म ज्योति को परम मानते हैं, तो कुछ लोग जो है विराट स्वरूप को परम मानते हैं। उनके साथ कैसे कैसे आदान प्रदान होता है इसका भी वर्णन आएगा। और भक्ति कितना प्रेम से लबालब, भक्ति का क्या महिमा है, ये 26 से लेके 34 में देखें। ये महात्माओं को जीने का कला सिखाने वाला अध्याय है, या परम सुख में जीने का कला, या आध्यात्मिक सुख में जीने का कला, या ये जो है अध्याय हमें बताता है कि किस प्रकार से जो है आनंद में जीने की कला। तो आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए इस पहले भाग के और हम गोता लगाते हैं। भगवान कहते हैं, और ये एक ऐसा अध्याय है 7वें अध्याय के बाद जहाँ पे अर्जुन कुछ नहीं कहते हैं, केवल कृष्ण कहते हैं। तो आइए, श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच का अर्थ होता है सुंदर। भगवान ने कहा, श्री का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर यानी कि खूबसूरत। भगवान ने कहा, भगवान का अर्थ होता है जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, यानी कि वो कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो हम सबके हित के लिए, कल्याण के लिए होगा। तो सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ने कहा, क्या कहा? तो कहते हैं श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम् यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभम्। हे मेरे प्रिय अर्जुन, मैं एक गुह्य बात अपने बारे में बताऊंगा। ये गुह्य बात बड़ा कठिन है समझने के लिए। मैं इस बात को
आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आप अनुसूय हुए हो, अर्थात जो है आपके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है। असूया का अर्थ होता है ईर्ष्या। भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, भला उसका रोटी मेरे रोटी से बड़ा कैसे, भला उसके पास मेरे से ज्यादा कपड़े कैसे, उनका मकान मुझसे, मेरे मकान से बड़े कैसे, उनके पास हमसे बड़ा गाड़ी कैसे। हम दिल जलने लग जाता है, इसको असूया कहते हैं। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं, ये भगवत गीता का ज्ञान मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, भक्तों असी में सका चेती। वास्तव में भक्ति भगवत गीता को समझना है तो हमें भक्त बनना होगा, और भगवान का सखा यानी कि भगवान के भक्तों का सखा बनना चाहिए। और दूसरा ईर्ष्या छोड़ देना, तो देखेंगे भगवान की ये भगवत गीता का रहस्य खुलते जाएगा। ज्ञानो विज्ञान सहितम, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, और विज्ञान का अर्थ है जानकारी के साथ साथ अनुभूति, आत्मा साक्षात्कार। साक्षात्कार जैसे रसगुल्ला जो है सफेद है, मीठा है, और चाशनी में है, और दूध से बना हुआ है, शक्कर से बना हुआ है। ये इसका वजन जो है 20 ग्राम है, पर ये तो ज्ञान है, सूखा है। पर यही जब मुंह में चला जाता है, वाह ऑरेंज दीजिए ना, तो ज्ञान विज्ञान साक्षात्कार हो जाता है। बहुत ही अच्छा है। हम ज्ञान विज्ञान सहित है। इस प्रकार से भगवत गीता का जो ज्ञान है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब भगवान से दिया हुआ है। और किस प्रकार से पृथ्वी से सुगंध आता है, जल से जो है स्वाद आता है, ये आकाश से शब्द आता है, ये सब जो है विज्ञान है। भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं कि ये पता लगता है। ज्ञान विज्ञान सहित यज ज्ञात्वा मोक्षसी अशुभ, जो भी अशुभ है, अकल्याणकारी है, नकारात्मक है, वो सबसे हम तुरंत मुक्त हो जाएंगे। वो चीज जो हमें दुख देगा उससे हम तुरंत मुक्त हो जाएंगे। ये है भगवत गीता। और ये जो है साधारण ज्ञान नहीं है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम एदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो विद्या है साधारण विद्या नहीं है। ये जो ज्ञान है साधारण ज्ञान नहीं है। ये राजा भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताता है, इसलिए ये विद्या भी राज विद्या है। जितने भी विद्या है उन सबका राजा ये भगवत गीता है। ये मैं नहीं कहता, भगवान स्वयं कह रहे हैं। राज विद्या राज गुह्यम, बहुत सारे गुह्य बातें हैं। भले ये सबकी बात भगवत गीता होगा, जब तक वो अनुसुईया नहीं बनेंगे, जब तक वो भक्तों असि में सका चेती नहीं बनेंगे, तब तक ये गुह्य 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 ही रह जाएगा, खुलेगा नहीं। राज विद्या राज गुह्यम, और ये पवित्र है, बड़ा पवित्र है, पावन है, और मंगलमय है, और ये बहुत ही उत्तम है। बड़ा उत्कृष्ट प्रकार का ज्ञान है। और क्योंकि ये सबसे उत्कृष्ट प्रकार के व्यक्ति कृष्ण के बारे में बता रहा है, ये बड़ा उत्तम पवित्र है, क्योंकि परम ब्रह्म परम धाम पवित्र भगवान जो कि परम पवित्र है, उनके बारे में बता रहे हैं। राज विद्या राज को हम पवित्रम एकदम उत्तम, प्रत्यक्ष इसे अनुभव करना चाहिए। हम जो कहते हैं रसगुल्ला मीठा है, पर जब तक अनुभव नहीं करेंगे, वो जो रसगुल्ला का जो मिठास है वो अनुभव नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से भक्ति में इतना आनंद है कि अगर हम लोग नाचेंगे गाएंगे, हम लोग सुनते भक्त लोग नाचते हैं गाते हैं ये करते हैं, पर जब तक हम नाचेंगे गाएंगे नहीं, सेवा में नहीं लगेंगे, तब तक जो है सूखा लगेगा। और जब नाचेंगे तो मतलब सच में ये बहुत ही अद्भुत, यह जो है धर्म का मार्ग है। धर्म का अर्थ होता है वो तत्व जो हमसे अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे शक्कर से मीठापन अलग किया नहीं जा सकता है, जैसे नमक से जो उसकी जो नमक का जो खारापन है वो अलग किया नहीं जा सकता, मिर्ची तीखापन अलग नहीं किया जाता है। अगर अलग किया जाए तो कुछ और हो जाएगा। इसी प्रकार से पानी तरल है और हिलता रहता है, हम इसी प्रकार से अगर वो तरल नहीं है तो या तो बर्फ है नहीं तो भाप है। तो इस प्रकार से ये जो भक्ति में जब लग जाते हैं, भगवत गीता के उतारते हैं, तो ये वास्तविक आनंद को हम अनुभव करते हैं, सेवा हम अनुभव करते हैं। ये ये जो है त्यागी और भोगी। पानी जो है जब बर्फ बन जाता है, पानी जो है भाप बन जाता है, इसी प्रकार से जीव जो है भोग करने लग जाता है, भोगी।
वो भी हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। और बाप बन जाता है, हम त्यागी बनते हैं, वो भी हमारा असली स्वरूप नहीं है। क्योंकि हमारा कुछ है नहीं किसी चीज के अधिकार में, इसलिए हम भोगी नहीं बन सकते हैं। हमारा कुछ नहीं है तो हम किसे त्याग करेंगे? हम केवल योगी बन सकते हैं, सेवी बन सकते हैं, सेवक बन सकते हैं। तो ये धर्म प्रत्यक्ष अवगम, ये भक्ति का मार्ग को अनुभव करेंगे तो पता लगेगा। सुसुखम कर्तम अव्ययम, ये इतना आनंदमय है, सुखदाई है। इसका जो है दिव्यता जो है, ये कभी घटता नहीं है, पिघलता नहीं है। तो इस प्रकार से बड़े आनंद से अनुभव करने वाला, आनंद से अनुभव करने वाला ये विज्ञान है। कृष्ण 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 कृष्ण, इतना सुंदर महिमा आप भक्ति का बता रहे हो, इतना अद्भुत ये भक्ति है, इतना अलौकिक ये भक्ति है, इतना आनंद से भरा हुआ है ये भक्ति है, तो लोग इस भक्ति को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? बात तो सही है, सटीक है, प्रश्न सही है। तो भगवान कहते हैं, जो लोग अश्रद्धालु है वो इसे जान नहीं पाएंगे। अश्रद्धा धाना पुरुष धर्म असस्य परम तपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो लोग अश्रद्धालु है अर्जुन, जिनके अंदर मेरे और मेरे भक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो इस भक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे। यद्यपि ये भक्ति बड़ा महिमा मंडित है, इसका बड़ा गुणगान हो चुका है, ये सोचेंगे कि ये शब्द जो इस भगवान कह रहे हैं ये केवल कहने के लिए कहते हैं, ये केवल मन को बहलाने के लिए कहा गया है। ऐसे लोगों को जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में इस मृत्यु संसार में मैं डुबा देता हूँ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयन, ये संसार है बहुत दुस्तारी कृपया पाए पर। इसलिए भक्तों, हमें जो है भगवान की बातों को जो है हृदय से स्वीकार कर लेना चाहिए। अपने जीवन को जो है भक्ति में लबालब भर के रख देना चाहिए। अब से लेके शरीर छूटने तक एकटक होकर भक्ति में लग जाना चाहिए। अतः हमें अच्छा भक्ति करना चाहिए और अच्छा भक्त बनना चाहिए। अब जो है अब जो है यहाँ पे वर्णन आता है, भगवान कहते हैं कि अर्जुन का प्रश्न होता है कि कैसे लोग जो है भक्ति को स्वीकार करेंगे। तो भगवान कहते हैं, जब मैं अपने जब मैं और आप जो है भक्ति का महिमा ऐश्वर्य को लोगों को बताएंगे, या मेरा ऐश्वर्य लोग जानेंगे, हम क्योंकि संसार में लोग ऐश्वर्य को देखेंगे तो कहेंगे कि बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, और इस संसार में चमत्कार को नमस्कार है। तो इस बात को जो श्लोक 4 से लेके 6 में बताया जाएगा। भगवान कितने अद्भुत विलक्षण नहीं है, भगवान कितने बड़े हैं, इससे लोग आकर्षित हो जाए। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्तम मूर्ति नामस्तानि सर्वभूतानि नाजाम तेषु अवस्थिता। ये मेरे ऐश्वर्य, ये मेरा जो है चमत्कार को सुनो। ये चमत्कार को सुनेंगे, जिसके पास श्रद्धा नहीं वो श्रद्धा हो जाएगा, और जिसके पास श्रद्धा है उसका श्रद्धा बढ़ जाएगा। ये बहुत ही गुह्य ज्ञान है, इससे आपका श्रद्धा और भक्ति बढ़ेगा। मैं पूरे जगत में व्याप्त हूँ, अव्यक्त ब्रह्म ज्योति के रूप में, और जितने भी जीव हैं इस ब्रह्म ज्योति में, या जगत जो है इस ब्रह्म ज्योति में लिप्त है, और मैं इनके अंदर नहीं हूँ। मैं गोलोक वृंदावन में जो है बांसुरी बजा के भक्तों के साथ लीला कर रहा हूँ। मेरे शरीर से आने वाला जो ब्रह्म ज्योति है पूरे जगत और पूरे जगत के जीव को अपने को लुप्त करके रखा है। नाचा मत, जैसे एक बल्ब जलता है और उस बल्ब के रोशनी में पूरा कमरे के अंदर वस्तु और व्यक्ति उसमें लिप्त होते हैं, इसी प्रकार से भगवान के ब्रह्म ज्योति में सब कुछ है। और भगवान बल्ब के जैसे एक कोने में, न चमस्तानि भूतानि पश्यामि योगम ऐश्वर्यम भूत वृन्ना च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। हे कृष्ण, मैं जो है इस भौतिक जगत में से किसी चीज से प्रभावित नहीं होता हूँ। मैं जो हूँ मैं जो हूँ अ, मैं जो हूँ अपने आप में स्वतंत्र हूँ, और जितने भी जीव है वो मुझ पर जो है परतंत्र है।
और मैं किसी के अधीन नहीं है, सारे जीव मेरे अधीन है। और मैंने सब कुछ, मुझसे निर्माण हुआ है और सब कुछ मुझ पे जो है विराम करता है। और मैं किसी पे जो है अधीन नहीं हूँ। इस बात को कैसे समझे कृष्णा? कृष्णा कहते हैं, आप कहते हो आप सबके अंदर हो और सब कुछ आपके अंदर है। ये, हाँ, सब कुछ आपके अंदर है और आप सबके अंदर है। इस बात को कैसे समझे? आप चलते भी हो और बैठते भी हो, इस बात को कैसे समझे? तो भगवान हंसने लग जाते हैं। ये परस्पर विरोध अभ्यास विचार जो है, ये केवल मुझ में जो है, इसके समन्वय आप प्राप्त करोगे। मैं एक जगह में हूँ फिर भी मैं सब जगह पे हूँ, मैं अंदर भी हूँ बाहर भी, मैं चलता भी हूँ पर एक जगह में बैठा भी हूँ। ये, मैं एक जगह गोलोक वृंदावन में हूँ फिर भी कण कण में मैं विश्वास हूँ। मैं गोलोक वृंदावन में भी हूँ और सारे ब्रह्मांड में भी हूँ। मैं चलता भी हूँ और एक जगह पे मैं बैठा हुआ भी हूँ। तो इस प्रकार से जितने भी विरोधाभास विचार है वो भगवान में समन्वय पाता है। ये मेरी खूबी है अर्जुन, ये मेरी खूबी है, ये मेरा अद्भुत जो है चमत्कार है। ये औरों औरों के लिए ये बहुत कठिन है और लोग इसे समझना भी उनके लिए कठिन है। आप समझ पाओगे क्योंकि आप मेरे भक्त हो, सका हो। अनुसूया यानी कि आपके अंदर ईर्ष्या नहीं है। मैं पूरे जगत के जीव का पालन करता हूँ, भूत भावना। और मैं यद्यपि सब जगह पे हूँ फिर भी जो है मैं उनसे अलग हूँ। यद्यपि कृष्ण कण कण में शिरोदक्ष विष्णु के रूप में है फिर भी जो है, यहाँ तक कि भगवान जो है मल में मूत्र में भी है, पर मल और मूत्र के जो गंदगी है शिरोदक्ष विष्णु को अपवित्र नहीं कर सकता है। भगवान अपना ही स्थान बना लेते हैं। मैं हर चीज का जो है शुद्ध हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ और मैं अलग भी हूँ। मैं सब जगह पे ब्रह्म ज्योति के रूप में हूँ और गोलोक वृंदावन में सबसे अलग भी हूँ। ये जो है, आप जो है समझ लो, जैसे कि राहु का सर जो है वो राहु से अलग है और राहु का सर राहु भी है ना? तो इस प्रकार से मैं सब जगह पे भी हूँ और अपने स्थान पर भी हूँ। एक उदाहरण मैं देता हूँ। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारया। समझने का प्रयास करो। वायु जो है सब जगह पे अ, भ्रमण करता रहता है, पर ये वायु जो है आकाश में स्थित रहता है। पर आकाश में स्थित है पर फिर भी वो आकाश से अलग है। इसी प्रकार से सब कुछ, मैं सर्वव्यापी हूँ फिर भी मैं अलग हूँ। हे कृष्ण, आपके ये बातें जो है समझने में थोड़ा कठिन लग रहा है, और थोड़ा सरल करके बताइए। तो कहते हैं कि ये जो आकाश है वो अपनी जगह पे स्थित है, पर वायु जो है यद्यपि आकाश में है पर आकाश के साथ चिपका हुआ नहीं है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है। तो इस प्रकार से वो आकाश में भी है पर आकाश से चिपका हुआ भी नहीं, यानी कि आकाश में भी नहीं। तो सारे जीव आपके अंदर है, ये बात तो मुझे समझ में आ रहा है। पर इन जीवात्मा जो है, जो आपके अंदर है, जब प्रलय आएगा तब क्या होगा? जब प्रलय आएगा, ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होगा या ब्रह्मा जी का 100 दिन पूरा होगा, तब क्या होगा? तो इस बात को जो है किस प्रकार से भौतिक जगत का निर्माण होता है और भौतिक जगत का लिप्त होता है, तब जीव का क्या होता है, उसका सुंदर वर्णन भगवान कर रहे हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम् कल्पशय पुनस्तानि कल्प आदो विसृजामि अहम्। जितने भी जीव है वो ब्रह्मांड के साथ महाविष्णु के अंदर चला जाता है। ब्रह्मा जी का जब 100 दिन हो जाता है, महाविष्णु के अंदर सब लिप्त हो जाता है। और ये जितने भी जीव हैं मेरे इच्छा से सुप्त अवस्था में महाविष्णु के अंदर रहता है। और जब महाविष्णु अपना सांस छोड़ता है तो सारे जीव वापस आ जाते हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त करता है, उस प्रकार का ब्रह्मांड में एक स्थान प्राप्त करता है। तो बात ऐसा है कि कृष्ण
जब विस्तार होते हैं तो बलराम जी में विस्तार होते हैं। बलराम जी जो है पहले चतुर्भुज नारायण, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न और वसुदेव। फिर तो उस पहले चतुर्भुज नारायण से के जो संकर्षण है उससे और एक दूसरे सेकंड क्वाड्रुपल जो है एक्सपेंशन आता है, वो है उनका भी नाम अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव और संकर्षण। और उस संकर्षण से जो जो है एक और विस्तार आता है जो ब्रह्मांड के, यानी कि अ, वैकुंठ के या आध्यात्मिक जगत विरजा के इस पार महाविष्णु के रूप में आते हैं। वही महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड अलग निकलते हैं और उस ब्रह्मांड में जीवात्मा महाविष्णु भेजते हैं। तो ये है बात। प्रकृतिं स्वाम अवस्थाव्य विसृजामि पुनः पुनः मुक्तकाम इमं कृष्णम अवसं प्रकृति वसत। इस प्रकार से जब तक जीवात्मा मेरा भक्ति करके मेरे धाम को वापस नहीं आता, इस प्रकार से अंदर बाहर चलता रहता है। जैसे एक व्यक्ति को जब जुलाब लग जाता है, टॉयलेट के अंदर फिर टॉयलेट के बाहर, टॉयलेट के अंदर फिर टॉयलेट के बाहर, इस प्रकार से कभी ब्रह्मांड में रहता है फिर महाविष्णु के अंदर, फिर इस प्रकार से चलता रहता है। हे कृष्ण, आप ब्रह्मांड बनाते हो, ब्रह्मांड को लपेट में लेते हो, जीवात्माओं के लिए स्थान बनाते, इतना मेहनत करते हो, इतना कार्य करते हो, क्या आपको कर्म का बंधन लगता है? नहीं है। बस सटीक और बड़ा सुंदर प्रश्न पूछते हैं। इतना काम कर रहे हैं हम, छोटा सा काम करते हैं, कर्म बंधन में फंसते हैं। क्या भगवान आप इतना बड़े बड़े काम करते हो, आप कर्म बंधन में फंसते हो कि नहीं? तो कहते हैं मैं इतना मेहनत तो करता हूँ, पर मैं जो है किसी प्रकार के कर्म बंधन में फंसता नहीं। कर्म बंधन का कारण नहीं अर्जुन, आसक्ति। आसक्ति बंधन का कार्य है। मैं जो भी कार्य करता हूँ अपने लिए नहीं, अपने हित के लिए नहीं, मैं जीव जगत के हित के लिए। सर्वे सुखिनो भवन्तु। न चामां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवद् आसीनं आसक्तं तेषु कर्मसु। कोई कर्म मुझे बंधन में नहीं ला सकता, क्योंकि मेरे अंदर आसक्ति नहीं है। मैं तो जीव जगत का हित कल्याण के लिए कर रहा हूँ। ये आसक्ति जो है बंधन का कार्य है, कर्म नहीं। मैं जितने भी कार्य करता हूँ अलग अलग प्रकार के, मैं बंधन में नहीं आता हूँ, क्योंकि मैं निरासक्त हूँ। मैं जो है न्यूट्रल हूँ या सम। हे कृष्ण, आप सम कैसे हो, न्यूट्रल कैसे हो, असक्त क्यों? क्योंकि मैं सारा कार्य करता हूं पर इन कार्यों से मैं दूर रहता भी हूँ। ये सब जो है मेरे आज्ञा से या मेरे दृष्टिपात से चलता रहता है। मेरे अंदर किसी प्रकार का आसक्ति नहीं है। एक उदाहरण के लिए दृष्टांत, बैंक में एक कैशियर है। वो कैशियर जो है 10 लाख आया तो बल्ले बल्ले नाचता नहीं है, 10 लाख गया तो ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, रोता नहीं है। हो जाता है ये पैसा बैंक से, बैंक में आया और ये पैसा बैंक से गया। पर वही कैशियर अपने लिए कुछ पैसा घर लेके जाता है तो कर्म बंधन में पुलिस आ जाती है। और इसी प्रकार से वो जो है सोल्जर का आप उदाहरण देखेंगे। हाँ, वो सिपाही का, जब आज्ञा देने पर बूंद बूंद के जो है दुश्मन को शरीर को का धजिया बना देते हैं और उसे पकाकर भजिया बना देते हैं, वो तीन परमवीर चक्र प्राप्त करता है। और जब अपने गांव में अपने लिए कुछ कार्य करते हैं, उसके बच्चे को किसी ने छेड़ दिया, गोली से किसी को भून दिया, तो तुरंत वो कोर्ट मार्शल जेल में चला जाता है। तो कर्म बंधन में भगवान फंसते नहीं है, भगवान हर चीज से अनासक्त रहते हैं। ये भगवान का जो है स्वभाव है। सूर्य, चंद्र, वायु, अ, 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 वर्षा, ऋतु के बाद ऋतु, ये सब चलता रहता है, पर भगवान इसमें, ये भगवान की केवल दृष्टिपात से चलता रहता है। वायु जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए चलता रहता है। सूर्य जो है समय से उदय होता है अस्त होता है, चंद्र उदय और अस्त होता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। मयि आदक्षेण प्रकृति तुय्यते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरा शक्ति अर्जुन, मेरा शक्ति जो है इस जगत में हर कार्य को, जो कि चर हो या अचर हो, इसे चलाता है। मैं केवल
अध्यक्षता करता हूँ, मैं केवल इसे दूर से देखता हूँ। मेरे दृष्टिपात से जो है सूर्य चंद्र वायु ये सब अपना अपना कार्य करने लग जाता है। जिस प्रकार से फूल को, महक को अनुभव करने के लिए हम दूर से उसे सुनते हैं तो सुगंध का अनुभव होता है, ऐसा नहीं कि पूरे नाक को फूल में डालना होता है। इसी प्रकार से मैं केवल दृष्टिपात करता हूँ, सब कुछ चलता रहता है और हर चीज को मुझे करने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार से राजा जो है पूरे जो है राज्य में कार्य उनका चलता रहता है, वो मंत्रियों के द्वारा कार्य चलता रहता है। मंत्री सारे कार्य करते हैं, पर ये मंत्री जो है राजा के बगैर एक भी कार्य नहीं कर सकते हैं। राजा का आज्ञा होने पर सारे मंत्री कार्य करते हैं। इसी प्रकार से भगवान दूर रहते हैं, दृष्टिपात करते हैं, इच्छा करते हैं, सब कुछ चलता रहता है। कृष्ण आप जो है जगत का सृष्टि करते हो, पालन करते हो और इतना सब करते हो। आपका जो है स्वयं रूप ये जो सुंदर आपका जो है अद्भुत विलक्षण में अखिल आत्मा रस अमृत मोती है आप। हाँ, रसराज रसिक शेखर हो, षड ऐश्वर्य से पूर्ण हो, षड जो सचिदानंद सच्चित आनंद विग्रह स्वरूप है, परम सुंदर है, गण सुंदर है, नील सुंदर है, ब्रज सुंदर हो, श्याम सुंदर हो, सबसे सुंदर हो, आप सबसे श्रेष्ठ हो। फिर भी आप महाविष्णु के भी स्रोत है, शिव ब्रह्मा आपका पूजा करते हैं, फिर भी लोग आपका निंदा क्यों करते हैं? लोग आपको समझ क्यों नहीं पाते हैं? इसका कारण क्या है? कृष्ण आपने इतने इतने बड़े कार्य करते हैं, सबके हित के लिए कर रहे हैं, फिर भी लोग आपका निंदा क्यों कर रहे हैं? बात सही है। हम्म, है ना? तो कृष्ण कहते हैं अलग अलग प्रकार के लोग जो है इस प्रकार से जो है मुझे समझ नहीं पाते हैं। 11 से लेके 25 जो मूड लोग होते हैं उसका वर्णन आता है। जो कम बुद्धि वाले होते हैं वो भगवान को समझ नहीं पाते हैं। भगवान कहते हैं अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषं तानुम आश्रिता परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरा। ये मूड लोग जो है कम बुद्धि वाले होते हैं, वो सोचते हैं कि ये कृष्ण जो है ग्वाला है, अभी तो मंत्री बन गया और ये जो है थोड़ा बहुत जादूगरी जानता है, इसलिए गोपियों को कभी बसमेल करता है तो कभी जो है हम लोग को लड़ाई में हराता रहता है। वो मेरे परम भाव को जानते नहीं है कि मैं मम भूत महेश्वर, मैं सारे जीवों का जो है परम ईश्वर हूँ। और इस प्रकार से वो मेरा निंदा करते हैं। वो ये भी नहीं जानते कि शिव ब्रह्मा भी मेरा पूजा करते हैं। वे जो है वे जो है मेरे भक्त हैं। हे कृष्ण, ऐसे लोगों का क्या गति होता है जो आपके यह सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप जो मनुष्य जैसे आपका स्वरूप को अखिल आत्मा रस अमृत मुक्ति को जो है माया कहते हैं और आपका अनादर कहते हैं। ऐसे लोगों का क्या हाल होगा? बहुत बुरा हाल होगा अर्जुन। मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम स्त्रियः। ऐसे लोग जो है वो आसुरिक होते हैं। वो जो है वे अपने नास्तिकवादी विचार को लेके घूमते रहते हैं। ये असुर कौन होते हैं, सुर कौन होते हैं? बस असुर और सुर सरल भाषा में इस प्रकार से हम कहेंगे। सुर वो है जो भगवान के सुर से सुर मिला है, वो सुर, और जो भगवान के सुर से सुर ना मिला है वो असुर। तो ये असुर जो है मोह आशा, उनकी जितने भी इच्छा है मुक्ति होने का, वो जो है वे जो है नाश हो जाएगा। मोह आशा वो जो भी कार्य करते हैं वो जो है उसमें असफल रहेंगे। मोह आशा मोह कर्म मोह ज्ञान, वो जो भी ज्ञान प्राप्त करेंगे उसमें कुछ लाभ प्राप्त नहीं होगा। राक्षसीन आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम स्त्रिया, वो जो भी सोचेंगे जो भी करेंगे और जो भी इच्छा करेंगे वो सब जो है उनको विफलता की ओर लेकर जाएंगे। ये लोग जो है ईर्ष्यालु होंगे,
लंपट होंगे और लड़ाई झगड़े करने वाले होंगे, वे मेरा अनादर करेंगे और नरक जाएंगे। प्रकृति मोहिनी स्त्रियां और नरक जाएंगे। कृष्ण, आपको कौन समझ पाएगा? आप इतने श्रेष्ठ हो, इतने ज्येष्ठ हो, इतने महान हो, आप इतने दिव्य हो, आपको कौन जान पाएगा? असुर लोग तो नहीं जान पाते, ये तो समझ आया, पर आपको समझेगा कौन? महात्मा लोग, महात्मा लोग, महात्मा लोग। 13 और 14 वेद में महात्मा नाम तू मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रित भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे कृष्ण, महात्मा लोग मुझे जानते हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व हूँ। वो जान पाते हैं कि मेरे जितने जितने भी रूप है, वो मेरे लीला के अनुसार, मेरे भक्तों के प्रेम के अनुसार मैं लेता हूँ और उसका भी आनंद लेते हैं। वे मेरे अवतार लीलाओं को, नाम को, रूप को, गुण का सुनकर आनंद लेते हैं। वे सुर होते हैं, वे जो है पवित्र होते हैं, और वो जानते हैं कि मैं ब्रह्मा और शिव से भी श्रेष्ठ हूँ। और इस प्रकार से उनके अंदर मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा, और मुझ पे ही उनका चित्त जो है हमेशा लगा हुआ रहता है। वो जानते हैं कि मैं सारे जीवात्माओं का स्रोत हूँ और अव्यय हूँ, मेरी महानता कभी व्यय नहीं हो सकता है। कृष्ण, ये लोग करते क्या, कैसे सेवा करते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ नमस्यन्त च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। हे, वो मेरी नाम रूप गुण लीलाओं को सुनते रहते हैं और गाते रहते हैं। कहते हैं वो मुझसे प्रेम करते हैं। कहते हैं हर दिल जो प्यार करता है वो गाना गाता है, वो मेरे बारे में कीर्ति गाता है, मेरा महिमा औरों को सुनाता है, खुद सुनता है, औरों को सुनाता है दृढ़ता के साथ, औरों को बताता है। वो मंदिर में जाते हैं, नमस्कार करते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि इसमें मिट्टी है या रेत है। वो प्रेम से जो है बार बार मुझे नमस्कार करते हैं। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्त उपासते, मेरा नित्य सेवा करता है। सततम कीर्तयन्त माम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग पूछते हैं आप लोग ये महामंत्र क्यों लेते हैं? अरे भगवान ने कहा सततम कीर्तयन्त माम, महात्मा बनो। हाँ, और हम उनका ही आज्ञा का पालन करते हैं। इस प्रकार से जो है भगवान के भक्त जो है ये भगवान के नाम कीर्तन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और आनंद में रहते हैं। ये है महात्मा, और यह है महात्मा का कार्य। इसके सिवा कुछ लोग जो है कृष्ण को, महात्मा जो है कृष्ण को सबसे परम मानते हैं। पर कुछ लोग, कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो कृष्ण का विश्व रूप को जो है उपासना करते हैं। कृष्ण के ब्रह्म ज्योति को, जो कि सर्वव्यापी है, उसको सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और सर्व कारण कारण मानते हैं। भले वो शास्त्र पढ़ते हैं, महात्मा भी शास्त्र पढ़ते हैं, पर महात्मा जानते हैं कि स्वयं रूप अखिल रसामृत मूर्ति रसराज रसशेखर सद ऐश्वर्य से पूर्ण सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप परम सुंदर, घन सुंदर, नील सुंदर, प्रत सुंदर, श्याम सुंदर, यह सबसे श्रेष्ठ है। पर ये ब्रह्म ज्योति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वो भी शास्त्र पढ़ते हैं पर ब्रह्म ज्योति को सबसे परम मानते हैं। ऐसे लोगों का क्या होगा सुन लो अर्जुन। ज्ञान यज्ञेन चापि अन्य यजन्त माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ये लोग जो है ज्ञान यज्ञ के माध्यम से मुझे जानने का प्रयास करते हैं। ये लोग महात्मा नहीं है। ये लोग शास्त्र जरूर पढ़ते हैं पर महात्मा नहीं है। वो मुझे परम नहीं मानते हैं, पर वो सोचते हैं सब कुछ एक है, सब कुछ ब्रह्म ज्योति है, और सब कुछ ब्रह्म ज्योति से आता है और ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है। और कुछ लोग जो है देवी देवता का उपासक करते हैं। कुछ लोग जो है अ, विश्व रूप का, विश्व रूप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो ब्रह्म ब्रह्म मायावादी, देवतावादी और विश्व रूपवादियों का वर्णन इस श्लोक में किया है। और आगे सुनिए।
अहम कर्तुर अहम यज्ञ। तो इस प्रकार से जो है भगवान महात्मा जो है वो जानते हैं कि कृष्ण महात्मा जानते हैं कि सब कुछ भगवान से आता है, और वो महात्मा ये भी जानते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है। ये महात्मा जो होते हैं ये जानते हैं कि कृष्ण परम है। पर कुछ लोग जो है शास्त्र पढ़ते हैं, ब्रह्म जो है ब्रह्म ज्योति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और कुछ लोग जो है शास्त्र पढ़ते हैं पर देवी देवताओं को परम मानते हैं, तो कुछ लोग जो है विश्वरूप को परम मानते हैं। और आत्मा जो है जानते हैं सब कुछ भगवान कहते हैं और सब कुछ भगवान की सेवा में लगन है। तो इस प्रकार से जो है महात्मा हर चीज को भगवान की सेवा में कैसे लगता है। जैसे गंगा का पानी गंगा में देने से गंगा को कुछ मिलता नहीं है ना, गंगा में कुछ करता है, पर गंगा के पानी गंगा में देने से जो गंगा में अर्पण करने वाला व्यक्तित्व है उसको खूब पुण्य मिलता है। इसी प्रकार से भगवान के वस्तु को भगवान की सेवा में लगाने से भगवान भगवान के भक्त महात्मा जो है परम आनंद और सुख का अनुभव करने लग जाता है। वो जानता है कि भगवान कि अहम कर्तुर अहम यज्ञ स्वादाम अहम औषधम मंत्र अहम अहम एवाच्यम अहम अग्निर अहम हुतम। वो जानते हैं कि सब कुछ जो है मुझसे आता है। मंत्र, ये घी और ये अग्नि, ये सब भगवान से आता है, और वो भगवान की सेवा में लगाना भी जानता है। इस प्रकार से हर चीज जो भगवान से आ रहा है, हर चीज को भगवान में लगा रहा है, इस प्रकार से वो जो है भगवान को प्रसन्न करते हैं, और भगवान को प्रसन्न करने के कारण वो भी भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। वो भी और आनंद का अनुभव करने लग जाते हैं। जैसे एक घर है, घर का मालिक जो है पिताजी है, पर छोटा बेटा जो है जब पिताजी थक कर घर से बाहर से आते हैं तो उनके लिए सोफा ठीक से रखते हैं, और जो है मिठाई लेकर आते हैं। मिठाई भी पिताजी लाए थे, और पिताजी के पैसे से। और सोफा भी पिताजी के, पर सोफा को ठीक रखते हैं और पिताजी के लिए पंखा ऑन करते हैं, रखते हैं, और पानी और मिठाई देते हैं। तो इसमें सब कुछ तो पिताजी ने किया है, पर ये जो प्रेम का आदान प्रदान है, हाँ, सोफा को ठीक रखना, पंखे को चालू करना, पानी लाना और मिठाई देना, इससे पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से सब कुछ भगवान का है। भगवान की सेवा में महात्मा लगाने सब कुछ भगवान की सेवा में लगाने की कला जो है महात्मा जानते हैं। पिता अहम अस्य जगतो माता दाता पिता महा वेदाहम पवित्रम ओंकार सम यजुर एवच। मैं पिता हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पिता माँ हूँ, मैं ब्रह्मा जी का पिता हूँ। और इस प्रकार से जितने भी जीव मुझसे आते हैं मैं इसके उनके माता भी हूँ, और एक दृष्टि से मैं सबके दादाजी भी हूँ। और इस प्रकार से हर ज्ञान का हर हर शास्त्र से मुझे जानना चाहिए। मैं ओंकार हूँ, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद का भी स्रोत मैं हूँ। इस प्रकार से महात्मा जानते हैं, और इस प्रकार से इन सब का सेवा करके जो है मुझे प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास सारानां श्रूयेत प्रभाव प्रलय स्थानम निदानं बीजम अव्ययम्। इस प्रकार से हमारे जीवन का लक्ष्य जो है कृष्ण है। महात्मा जानते हैं हमारे जीवन को धारण करते हैं कृष्ण, ये महात्मा जानते हैं। कृष्ण हमारे मालिक है, वो जानते हैं। कृष्ण जो है कृष्ण जैसे हर चीज के साक्षी है, ये महात्मा जानते हैं। भगवान जो है कृष्ण जो है हम सबके परम जो है जो है निवास स्थान है, वो महात्मा जानते हैं। भगवान में ही हमें जो है आश्रय प्राप्त होगा, ये महात्मा जानते हैं। भगवान जो है हमारे सुहृद है, ये महात्मा जानते हैं। भगवान हर चीज के सृष्टि के कारण ये महात्मा जानते हैं, और जब जीव उत्पात मचाते हैं प्रलय के कारण भी भगवान है, ये महात्मा जानते हैं। ये सब जो है भगवान, सब जो है भगवान जो हर चीज के बीच है, ये महात्मा जानते हैं, और मेरी सेवा में लगते हैं, मुझे प्रसन्न करने में लगा देते हैं। तपा अहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युं च षड्सर्जाहम् अर्जुन। महात्मा जानते हैं कि मैं ही ताप हूँ, महात्मा जानते हैं कि मैं ही ठंड हूँ, महात्मा जानते हैं कि मैं ही बारिश देता हूँ, महात्मा जानते हैं कि मैं अमर हूँ, महात्मा जानते हैं कि
काल के रूप में मैं जो हूँ मृत्यु हूँ। महात्मा जानते हैं कि चर अचर जितने भी चेतन तत्व है और अचेतन तत्व है, वो जो है मुझसे ही आता है। और वो महात्मा जानता है किस प्रकार से हर चर और अचर को मेरी सेवा में लगाना है। इस प्रकार से महात्मा जो है हमेशा मेरा सेवा में लगा रहता है, मुझे प्रसन्न करने में लगा रहता है, मेरा कीर्ति गाता रहता है। पर देवी देवा के जो उपासक है वो शास्त्र पढ़ते हैं पर मुझे श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानी च अर्जुन भविष्यानि च, तो वो नहीं जानते हैं। वेदे च सर्वनाम वेदो वेदांत, हाँ सर्वचचाम वेद समाविष्टो, वो जानते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, पर वो देवी देवताओं को जो है वो सर्वोच्च मानते हैं। उनके लिए हे अर्जुन जान लो क्या गति होगा। त्रि त्रैविद्यमां सोमपापूत पाप यज्ञरिष्ट्वा सर्वगतिं पातयन्ते ते पुण्य असादय सुरेन्द्रलोकम् अश्नाति दिव्यम दिवि देवभोगाम्। तो इस प्रकार से महात्मा लोगों का वर्णन हो गया। पर देवी देवता भी शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र पढ़ने के बाद वो जो है देवी देवताओं को परम मानते हैं और देवी देव का उपासना करने के लिए बड़ा यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने के बाद जो है वो जो है स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग में जो है सोमरस पीते हैं, सोमरस पीकर वो जो है अप्सराओं के साथ अच्छे समय बिताते हैं। पर ये मेरा उपासना करते हैं पर उनका विधि जो है सही नहीं है, वो अविधि पूर्वक है। जब इनका पुण्य क्षय हो जाता है, वो जो है इंद्रलोक में, जब तक उनका पुण्य है वो इंद्रलोक में जन्म लेगा और 4 वर्ष तक, हजारों वर्ष तक जो है वहां पे भोग करते रहेंगे। इस प्रकार से वो लोग भोग करते रहेंगे और जब उनका पुण्य क्षय हो जाएगा, तेतां भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम शिन्ने पुण्य मृत्युलोक विशन्ति एवं त्रैदनुपान गता गतन काम काम लभ्यते। इस प्रकार से वह स्वर्ग में खूब आनंद का अनुभव करेंगे और इस प्रकार से जब उनका पुण्य क्षय हो जाएगा वो फिर से स्मृति लोक में जन्म लेंगे और जो है इस प्रकार से वो जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधन में फंसे रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरि शयनम, यह संसार है बहुत विस्तार है। ये देवी देवताओं के उपासक बहुत मेहनत करेंगे। जिस प्रकार से हम लोग अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है, वीजा लेकर जाते हैं, पैसे लेके जाते हैं, पर वीजा का समय खत्म हो जाता है, वापस भारत अपने देश आना पड़ता है। इसी प्रकार से जो है ये स्वर्ग के लिए भी खूब मेहनत करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। पर मेरे देवी देवता जो है बहुत मेहनत करते हैं, पर मेरे भक्त जो है ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं और उससे भी ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। वो मेरा उपासना करते हैं और जीते जी परम सुख को प्राप्त करते हैं। देह त्यागने के बाद मेरे धाम में परम आनंद का अनुभव करते हैं। और वे लोग ज्यादा कुछ नहीं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। मेरे भक्त जो है बहुत ही बुद्धिमान है। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, वो जो है कम मेहनत करते हैं पर सही जगह पे मेहनत करते हैं। मेरे भक्त जो है इस प्रकार के स्वर्ग का सुख नहीं, अपार सुख को प्राप्त करते हैं। वो मेरे भक्त जो है वो मेरा चिंतन करते रहते हैं, अनन्य चिंतयन्तो मां, और मेरा मनन करते रहते हैं, मेरे गुण नाम रूप गुण लीला में आनंद लेते हैं, गोता लगता है, अनन्य चिंतयन्तो मां ये जन परिपासते, और इस प्रकार से इसमें लगे रहते हैं। उनके जीवन में जो कुछ भी अनित्य अभियुक्ता नाम युक्त रहते हैं सेवा में, और इनके जीवन में जो भी कमी है वो मैं पूरा करता हूँ योग, और इनके जीवन में जो कुछ भी भक्ति है उनका उस भक्ति का मैं रक्षा करता हूँ। मैं स्वयं उनकी आवश्यकताओं को जो है उनकी आवश्यकताओं को मैं अपने हाथों से लेकर आता हूँ और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ। जिस प्रकार से एक गृहस्थी मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, कपड़े सामान
लेकर आता है। इसी प्रकार से मेरे भक्त को मैं अपने परिवार के सदस्य के रूप में मानता हूँ और उनकी कमी को मैं अपने हाथों से पूरा करता हूँ। अरे 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 कृष्णा, ये कैसे भक्त हो गए हैं जो आपसे मेहनत करा के लेते हैं, और ये कैसे भक्त हैं वहां भी हम यानी कि उनकी आवश्यकताओं को आपके सर पे लेके आने के लिए कहते हैं। कृष्णा, नहीं अर्जुन नहीं, ये बोझा नहीं है, ये सर का बोझा नहीं है। और मेरे भक्त तो कभी ऐसे मांगते भी नहीं है। ये तो मैं अपनी इच्छा से, प्रेम से जो है ये सब भार उठाता हूँ। जिस प्रकार से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को जो है दोनों हाथ से उठाते हैं, या कभी जो है अपने जो है उठाकर एक जगह से दूसरे जगह पर लेके आता है, तो उसको कष्ट का अनुभव नहीं होता है। इसी प्रकार से मेरे भक्तों की आवश्यकता में सर पे उठा के लेके आता हूँ। इसमें मुझे आनंद का अनुभव होता है। जैसे प्रेमी को प्रेमिका को उठाने में आनंद का अनुभव होता है। जैसे एक माँ बच्चे को उठाते रहती है, उसको बोझ का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि ये प्रेम का बोझ है। मैं बड़े बड़े ब्रह्मांड को उठाता हूँ, चलाता हूँ। ये भक्तों के लिए सेवा जो है, ये तो कुछ भी नहीं है। हे कृष्ण, अभी अभी आपने बताया कि जो लोग देवी देवता का उपासक करते हैं वो भी तो शास्त्र के अनुसार मेहनत कर रहे हैं। उनका मेहनत का फल जो है, वो मेहनत का फल के बारे में आपने बताया, पर आप उनकी मेहनत को पहचानते क्यों नहीं हो? आप उनके पास जाते क्यों नहीं हो? आप केवल अपने भक्तों के पास ही जाते हो। ये क्या है? क्या आप पक्षपात करते हो, केवल भक्तों के पक्ष में रहते हो? ये आप भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धा या अनभिता ते आपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। हे कृष्ण, वो शास्त्र को जानते हैं, शास्त्र की बातों को मानते हैं, वो शास्त्र के द्वारा एक दृष्टि से मेरा ही सेवा करते, पर वो सेवा जो है अविधि पूर्वकम है। वो जो है विधि पूर्वकम नहीं है। वे जो है वे जो है सही तरीके से मेरा उपासना नहीं कर रहे हैं। विधि क्या है? गुरु के पास जाओ। चौथे अध्याय में मैंने कहा तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवे उपदेशांति ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शन। ये अविधि पूर्वक है, देवी देवता के पास जा रहे हैं। और वो गुरु के आश्रय में जाके गुरु का सेवा करने का जो विधि है उसे पालन नहीं करते हैं। वो मेरे पास आते नहीं है अर्जुन, वो मुझे चाहते नहीं है। तो मैं क्यों जबरदस्ती उनके पास जाऊं? अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानान्ति तत्त्वेनन्त चैवान्ति ते। वो अविधि पूर्वक हम सारे कार्य करते हैं। जैसे विधि मुंह से खाना खाना ये विधि है, पर नाक से भी खाया जाता है जब कोई कोमा में होता है, पर वो अविधि पूर्वक है। तो ये लोग देवी देवता का उपासना करते हैं, पर अविधि पूर्वकम है। ये सही विधि नहीं है। मेरे भक्त जानते हैं कि मैं परम भोक्ता हूँ, सारे यज्ञ का जो है मालिक भोक्ता मैं हूँ। और वे जो है मेरे मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, पर ये देवी देवता के उपासक जो है मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं, इन इन चीजों को नहीं जानते हैं। वे इसीलिए जो है उनका पतन हो जाता है। हम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानान्ति तत्त्वेनान्त चैवान्ति ते। क्योंकि वो शास्त्र से देवी देवताओं को एक परम मान लेते हैं, पर वेदे से सर्व नाम है वो वेद्यो वेदांत कृत वेद वेद च, वो नहीं जानते कि मुझे जानना चाहिए कि मैं भर्ता भोक्ता इत्यादि हूँ। क्योंकि वो मेरे परम भाव को नहीं जान पाते, इसलिए उनका पतन होता है, हो जाता है।
ये देवी देवता के जितने भी रूप है, यद्यपि वो मेरा सेवा में लगे रहते हैं, इस ब्रह्मांड को चलाने में मदद करते हैं, ये 33 करोड़ प्रकार के देवी देवता, पर वे जो है परम नहीं है। वो मेरे सेवक हैं, मेरे सेवा में लगे हुए हैं, ब्रह्मांड को चलाने में लग जाते हैं। पर ये देवी देवता के उपासक देवी देवता को सबसे परम मानने लग जाते हैं, इसीलिए वो उनके पास जाएंगे, मेरे पास नहीं जाएंगे। ये यतामाम प्रपदन्ते ताम तत्र प्रजापति। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मध्यज्ञ अपि महान्। इस प्रकार से जो देवी देवता के उपासक जो है वो सत्वगुण में होते हैं, क्योंकि वो देवी देवता की उपासना करते हैं, मध्य वक्त देवी देवता का स्मरण करते हैं, देवी देवता के धाम में जाते हैं। जो लोग रजसिक होते हैं वो पिता के बारे में, पितरों के बारे में स्मरण करते हैं और वो पितरों के लोक में जाते हैं। और जो लोग तामसिक होते हैं वो लोग भूत प्रेत का उपासना करते हैं और भूत प्रेत के जो है धाम में चले जाते हैं। जो लोग निर्गुण निराकार का स्मरण करते हैं वो लोग जो है ब्रह्म में चले जाते हैं और मेरे भक्त मेरे धाम में आ जाते हैं। जो लोग देवी देवी देवता का उपासना करते हैं वो सोचते हैं कि इंद्र जो है महान है, इंद्र से श्रेष्ठ कोई नहीं है, इंद्र जो है कई पूजा सबसे श्रेष्ठ है। पर मेरे भक्त जो जानते हैं कि ये जितने भी 33 करोड़ प्रकार के देवी देवता हैं ये सब भगवान के सेवा में लगे हुए हैं, ब्रह्मांड को चलाने में मदद कर रहे हैं। वास्तव में इनके वे जो है कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं और कृष्ण इनके स्रोत हैं। और इनके पास जो भी धन है या उपाधि है ये कृष्ण का दिया हुआ है, इनके पास अपना कुछ नहीं है। और ये भी ये जानते हुए वे देवी देवताओं को महत्व नहीं देते हैं और वो जो है मेरा उपासना में लग जाते हैं। जैसे राधा रानी जो है सूर्य का उपासना करती है, गणेश का उपासना करती है, कात्यायनी देवी का उपासना करती है। तो सिद्धांत यह है, जब देवी देवता के पास जाए जरूर जाए, उनको आदर दे, प्रणाम दे और कहे कि मुझे भक्ति दो, भक्ति दो, भक्ति दो। इस प्रकार से देवी देवता से मांगना है तो मांगना, कोई भौतिक चीज नहीं मांगना चाहिए। देवी देवता के पास अगर कोई भौतिक चीज मांगता है तो बहुत घातक हो जाता है। जैसे रावण, जैसे हिरण्यकशिपु, जैसे कंस दुर्गा से मांगा, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा से मांगा और रावण शिव जी से मांगा, बर्बाद हो गया। अगर भौतिक इच्छा है तो कृष्ण से मांगना चाहिए। ध्रुव महाराज के अंदर भौतिक इच्छा था, कृष्ण से मांगा पैसा और वो धन धनाधन धन, उनको धन भी मिला और बहुत बड़ा भक्त भी बना। तो भौतिक इच्छा है तो कृष्ण के पास जाना चाहिए, और अगर हम भक्त हैं तो देवी देवता के पास भक्ति मांगना चाहिए, भक्ति मांगना चाहिए। दूसरे शब्दों में देवी देवता के पास अगर जाए तो भक्ति मांगना चाहिए। जैसे राधा रानी कात्यायनी देवी सूर्य इनका उपासना करती है, ये सिद्धांत है। तो इस प्रकार से वे अलग अलग देवी देवता के उपासक जो है वो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं, अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं और क्योंकि मुझे जानते नहीं है इसलिए उनका पतन हो जाता है। मेरे भक्त जो है वो जानते हैं कि मैं अनंत हूँ, मैं परम ईश्वर हूँ, महा महेश्वर हूँ, और वो मेरे धाम में आ जाते हैं, उनका पतन नहीं होता है। और देवी देवता के उपासक यद्यपि बहुत मेहनत करते हैं पर मेहनत करने के बाद उनका हाल बेहाल हो जाता है। मेरे भक्त जो होते हैं कम मेहनत करते हैं और ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। इसीलिए भक्तों, हमें इधर उधर देवी देवता या पितरी का या भूत प्रेत का पूजा पाठ में समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। सीधा, समय कम है हमारे पास, हमको सीधा जो है कृष्ण का उपासना करना चाहिए, कृष्ण का भक्ति करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। अर्थात अतः हम सबको एकटक होकर संकल्प लेना चाहिए, अब से लेके शरीर छोड़ने तक हम क्या करेंगे, कृष्ण का भक्ति करेंगे। कृष्ण का भक्ति बड़ा सरल है। मेरे भक्त जो है ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ विद्यादि नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, अब जेके भक्ति का महिमा आपसे लेके 34वें नंबर श्लोक तक। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहारतम अस्नामि प्रयतात्मा नाम। मेरे भक्त जो है वो पत्ता, फूल, फल और जल जो आसानी से मिल जाता है वो मुझे अर्पण कर लेते हैं। और मुझे फूल फल इत्यादि का भूख नहीं है, मुझे इनका प्रेम की भूख है। और ये प्रेम
से अगर खिलाए तो मैं ये स्वीकार करता हूँ, मैं उनके प्रेम को स्वीकार करता हूँ, ना कि फूल फल और जल को। मैं प्रेम से दिया हुआ केला, केला का छिलका भी खा लूंगा, पर उस छिलका को मैं नहीं खाता हूँ। इस छिलके के अंदर जो प्रेम है उसे मैं पाता हूँ। मैं प्रेम का भिखारी हूँ, मैं प्रेम का पुजारी हूँ, मुझे प्रेम चाहिए। और एक प्रेम मेरे भक्त जो है अर्पण करते हैं, जो भी वो करते हैं प्रेम से करते हैं। वो अपने आप को जो है पहले अर्पण कर देते हैं, और हर कार्य जो करते हैं वो मुझको समर्पित कर देते हैं। उनके अंदर में और कोई इच्छा नहीं होता है, और मेरे अंदर भी और कोई इच्छा नहीं है। वे, मैं उनसे कुछ चाहता नहीं हूँ, मुझे उनका भक्ति चाहिए। ये भक्ति जो है मेरे भूख को मिटाता है, ये प्रेम जो है मेरे भूख को मिटाता है। मैं प्रेम का भिखारी हूँ, मैं प्रेम का पुजारी हूँ। एक शुद्ध भक्त जिनका हृदय पवित्र है, उनके हृदय में केवल और केवल प्रेम होता है, और उनके द्वारा दिया गया हर वस्तु को मैं जरूर स्वीकार करता हूँ। हे कृष्ण, आपने बहुत सारे बातें कहे आपके भक्त के बारे में, पर मुझे क्या करना है बताइए। शुद्ध भक्त जो है भक्ति करता है, और पत्ता फूल फल अर्पण कर लेता है, और उसे स्वीकार कर लेते हैं हम। तो इस प्रकार से भगवान हमें ये भी शिक्षा दे रहे हैं कि पत्ता फूल फल जल जो है भगवान को अर्पण करना चाहिए, ना तो अंडनम चिकनम मटनम मटमनम। भगवान ये नहीं कहा, भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयचति। भगवान ने ये नहीं किया अंडनम चिकनम मटनम रमनम यो में भक्त्या प्रयचति तदहम भक्त्या उपार्तम अस्नामि प्रयतात्मनम। तो लोग प्रश्न करते हैं अंडा चिकन बिकन बिकन वो सब क्यों नहीं, क्योंकि भगवान ने नहीं कहा इसलिए हम नहीं करते हैं। भगवान को जो अच्छा लगता है वही हम करेंगे, और जो भगवान को अच्छा नहीं लगता है हम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, प्रेम भक्ति आपको भाता है, पर मुझे क्या करना है। भगवान कहते हैं मैंने पहले ही कहा, आप जो है मुझसे प्रेम तो करते हो, पर लोक शिक्षा के लिए यदि आचरते श्रेष्ठ तत्त एवं चर देना। लोग जो है, पर लोग जो है जन साधारण जो है वो लोग धार्मिक है, पर उन्हें आध्यात्मिक बनाना आपका काम है। क्योंकि धार्मिक व्यक्ति को सीमित सुख मिलता है, और आध्यात्मिक कार्य में लगते हैं तो असीम सुख मिलता है। आप जो है निष्काम कर्म योग में लग जाओ। आप जो है अपनी योजना को दूर रखकर मेरे योजना को स्वीकार करो। लोग भी अपने योजना को दूर रखकर मुझे स्वीकार करेंगे, मेरे योजना को स्वीकार करेंगे, तो अपार अनंत सुख को प्राप्त करेंगे। निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग क्या है, कैसे? तो बताता हूँ। यद करोषि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी आप करते हो वो मेरे लिए करो, उसका फल मुझे अर्पण करो। जो भी आप खाते हो खाने से पहले मुझे अर्पण करो। जो भी आप पूजा करते हो, जो भी आप देते हो, जो भी तपस्या करते हो, ये सब मुझे अर्पण करो। इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो है आप निष्काम कर्म योग में लग जाओ। जो भी आप करते हो, जो भी खाते हो, जो भी देते हो, या जो भी स्वीकार करते हो, ये जो भी तपस्या करते हो, वो आप मुझे अर्पण करो। हे कृष्णा, शुद्ध भक्ति और ये निष्काम कर्म में योग में अंतर क्या है? शुद्ध भक्ति जो है पहले अपने आप को समर्पित करते हैं, फिर जो भी कर्म करते हैं मुझे अर्पण करते हैं। यानी कि शुद्ध भक्त पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करने के बाद जो भी करते हैं वो कहते हैं कि भगवान की कृपा से हो रहा है, और भगवान के लिए हो रहा है। पर जो निष्काम कर्म योगी जो होते हैं, वो कर्म में लगते हैं। वो कहते हैं कि मैंने मेहनत किया 10 लाख रुपया, और ये 10 लाख रुपया मैं अपनी मेहनत से जो है कमाया, अब भगवान को अर्पण करता हूँ। उसमें कर्ता का भाव है, जो भी है पर अच्छा है। उस कर्ता भाव को अब धीरे धीरे अर्पण करते रहो। जो कर्म योगी होते हैं वो कर्म करते हैं और कर्म का फल समर्पण करते हैं, पर भक्त योगी होते हैं अपने आप को समर्पित करते हैं फिर कर्म करते हैं। और कर्म योगी जो है निष्काम कर्म योगी, कर्म करने के बाद कर्म का फल को ये करते हैं। जो भी है वो कर्ता भाव अहंकार जो है थोड़ा सा रहता है। जो भी है ये करते रहो अर्जुन, और मैं जो है आपके आध्यात्मिक उन्नति कराऊंगा, और एक दिन आप शुद्ध
ऐसे भक्त लोग जो है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे। हे कृष्ण, आप केवल अपने भक्तों को जो है अपने पास लेके जाते हो, उनका उद्धार करते हो, अभक्तों का नहीं। इसका मतलब है आपके अंदर भी राग और द्वेष है। आप भी जो है अपना अपने लोगों को अपने पास लेते हो, दूसरों को दूर रखते। की बात है, शुभ शुभ फलेर एवं मोक्ष अस्य कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त ईष्यसि। हे कृष्ण, हे अर्जुन, जो लोग कर्म को त्याग नहीं सकते हैं, कर्ता भाव को त्याग नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएंगे। पर जो लोग पापी नहीं है और उतना आसक्त भी नहीं है, वो सकाम कर्म से ऊपर है, वो निष्काम कर्म के मार्ग में लगे, तो इस प्रकार से जो भी करते हो वो सब आप लगाइए। पर इस प्रकार से आप जब कार्य करते रहो, कर्म के फल को त्यागो, इस प्रकार से करते 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 आप जो है वैष्णव का, शुद्ध भक्त का कृपा प्राप्त करोगे, और जो भी शुभ है अशुभ है वो सब दूर हो जाएगा। और जो है आप जो है मुझे प्राप्त करोगे। जहां तक जहां तक पक्षपात की बात है, अर्जुन, मैं पक्षपात नहीं करता। समहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष अस्ति न प्रिया, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्। मैं पक्षपात नहीं करता अर्जुन। मेरे भक्त मुझे चाहते हैं और मैं उन्हें चाहता हूँ। मेरे भक्तों के हृदय में मैं हूँ और मेरे हृदय में मेरे भक्त हैं। साधु हृदय नहीं हूँ, साधु ना हृदय। वास्तव में मैं सब में हूँ और सब कुछ मुझ में है, पर मेरे भक्त मुझसे पूरी तरह से आसक्त हैं। पर बाकी जितने भी लोग हैं जो मेरे भक्त ने, उनको मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। वो तो मेरे बारे में सोचते भी नहीं। इस जगत में इतने सारे जीव है, हाथी चींटी, यहाँ तक कि मनुष्य, ये लोग मेरे बारे में सोचते नहीं है। पर मेरे भक्त मुझसे पूरी तरह से आसक्त होते हैं। मैं सबका पालन करता हूँ। हाथी को 300 किलो रोज खिलाता हूँ, चींटी को 2 दाना रोज देता हूँ। मैं पक्षपात नहीं करता हूँ। जिस प्रकार से वर्षा जब होता है तो कुछ वृक्ष मीठा फल देता है तो कुछ खट्टा, तो ये उस वृक्ष का जो है स्वभाव के अनुसार उस प्रकार का फल बना, इसमें वर्षा का दोष नहीं है। इसी प्रकार से मैं सबके ऊपर कृपा करता हूँ, और जो कृपा को ठीक से के तरह से स्वीकार कर लेता है वो मुझे पाता है, और जो मेरी कृपा को समझ नहीं पाता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंस जाता है। क्योंकि मेरे भक्त मुझे अच्छी तरह से समझ लेते हैं, मैं उन्हें अच्छा जो है उनके साथ आदान प्रदान करता रहता हूँ। जिस प्रकार के सूर्य की किरण सबके ऊपर आता है, पर कोई अगर लेंस लेकर खड़े हो जाए, उसी सूर्य किरण से वो एक कागज को जला सकता है, लकड़ी को जला सकता है, और कोई सोलर प्लेट लगाए तो उससे इलेक्ट्रिसिटी ले सकता है। पर कोई खिड़की बंद करके रखे तो इसमें कसूर सूर्य देव का नहीं है। सूर्य देव से लाभ वो ठीक से नहीं ले रहा है। मैं अपने भक्तों से इतना प्रेम करता हूँ, मेरे भक्तों से इतना प्रेम करता हूँ कि अगर वो जघन्य से जघन्य कार्य भी कर लेता है, मैं उसे त्यागता नहीं हूँ, मैं उसे संत मानता हूँ। अपि चेत सुतराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित ही सह। अपि चेत सुदुराचारो, दुराचार से दुराचार कार्य करे। हे कृष्ण, अगर वो साधु होकर जो है गलत कार्य करे वो ठीक नहीं। अगर वो साधु है तो पूजनीय है, वंदनीय है, पर साधु होकर कुछ गलत काम कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, नशाचार कर रहा है, तो ये साधु नहीं कहा जाएगा। नहीं अर्जुन, वो साधु कहला जाएगा, क्योंकि वो
का जो है पति मुझ पे लगा हुआ है, वो ये जान रहा है कि मैं पाप के कार्य में लग रहा हूं, मैं इस पाप से बचना चाहता हूं, पर मैं कृष्ण का भक्ति त्यागूंगा नहीं। और धीरे धीरे जो है वो पाप जो है उनके पर हावी होता है, पर फिर भी वो कहता है कि कृष्ण का भक्ति मैं त्यागूंगा नहीं। हे कृष्ण, ये व्यक्ति तो अधर्म में लगा हुआ है, इसका हृदय तो काम क्रोध लोभ मोह से कलुषित है, और ऐसे व्यक्ति को आप अपना मानते हो, ये कैसे? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। कृष्ण अर्जुन जान लो, वो मेरा भक्त जो है फिर से जो है भक्ति में स्थिर हो जाएगा, तो फिर से मैं जो है उसे क्या स्वीकार कर लूंगा। वो जब पाप में लग रहा है, वो जानता है वो गलत कर रहा है, पर वो इसका प्रायश्चित भी करता है और इसके लिए पछताता भी है। और पाप करते वक्त भी उस वक्त में ये पाप क्यों कर रहा हूं, मैं कृष्ण का भक्ति क्यों नहीं कर रहा, उसके हृदय में जो है एक तड़प आएगा, अहो अहो मैं सबसे नीच हूं, मैं सबसे पतित हूं, मैं भक्तों के समाज में एक ताज हूं, और अपने आप को वो जो है कोसता है। और इस प्रकार से अपने आप को कोसने के कारण वो पवित्र होता है, और उनका ये प्रायश्चित जो है भक्ति के शक्ति से वो अपने पाप को नाश कर देता है, और वो फिर से अपने जो है भक्ति में स्थित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है पाप करता है या उसके अंदर पाप होता है, वो सूक्ष्म रूप से रहता है, वो जानता है मैं जो है भक्ति कर रहा हूँ, और भक्ति करते करते ये भोग का जो रोग है कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। पहले तो मैं 40 सिगरेट पीता था, पर भक्ति में आने के बाद 10 पी रहा हूँ, 5 पी रहा हूँ, 2 पी रहा हूँ। वो जान रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर वो जान रहा है कि उनके गलती जो है कम होते जा रहे, कम होते जा रहे, और वो जब गलती भी कर रहा है तब भी वो तड़प रहा है कि नहीं मैं ये क्यों कर रहा हूँ, पर वो गलत कार्य में लग रहा है, पर फिर भी अपने आप को कोस रहा है। और धीरे 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 ये पश्चाताप के आग में उनकी भोग का जो है रूप वो जल के राख हो जाएगा। भक्ति में इतना है शक्ति। वो सांप जहरीला होता है, डसता है तो लोग मरते हैं, पर इसी प्रकार से उसका हाल ये हो जाएगा, उनके अंदर भोग का रोग रहेगा, पर वो रोग का रोग भक्ति के दवाई से जो है रोग नाश हो जाएगा। जिस प्रकार के सांप के जो जहरीले दांत अगर निकल जाए, सांप जो है फनफनाता रहता है, डसता भी है, पर उससे कोई मरता नहीं है। इस प्रकार से उनके अंदर जो है रोग भक्ति करने के कारण जो है दूर हो जाता है। जैसे एक दृष्टांत भक्त लोग देते हैं कि एक साधु, एक चोर था, वो साधु बन गया, पर साधु के साथ प्रयाग गया था, और सुबह जल्दी उठा तो चोरी करने का जो प्रवृत्ति उनके अंदर था, पर देखा कि इसका क्या करे, तो कपड़ों को इधर से लिया, किसी का कॉपिन को लिया, किसी का कुर्ता को लिया, इधर का उधर किया, और ऐसे बैठ गया। सुबह सुबह सारे साधु उठे, बोले मेरा धोती क्या है, मेरा कपड़ा क्या है, ढूंढने लगे। फिर वो साधु ने कहा देखो मैं चोर हूँ, साधु बन गया, चोरी करने का जो प्रवृत्ति छूट नहीं रहा था, मैं थोड़ा सामान को लिया, इधर का उधर किया, पर साधुओं के आशीर्वाद से फिर से वो संत बन गए, अच्छा भक्त बन गया। तो इस प्रकार से जो है वो व्यक्ति जो है अपने जो है भक्ति में स्थित हो जाएगा। ये तो ठीक है कृष्णा, पर जब वो गलत कार्य कर रहा है, जघन्य से जघन्य निकृष्ट कार्य लग रहा है, तुच्छ कार्य, तो उसे हम साधु कैसे कहेंगे? कृष्ण को, कृष्ण बहुत ही क्रोधित होता है, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। अगर वो मर भी जाता है पर वो पतित नहीं होगा, मेरे भक्त कभी नाश नहीं होंगे। कृष्ण, ये बात मैं स्वीकार करूंगा, पर लोग कैसे स्वीकार करेंगे? आप मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हो, बताओ मैं इस बात को कैसे समझूं, लोगों को कैसे समझाओ? अर्जुन मृदंग लेके जाओ, करताल लेके जाओ, बड़े बड़े ढोलक लेके जाओ, और बड़े बड़े शंख लेके जाओ, और नगर के बीचों बीच खड़े हो जाओ, और ये घोषित करो, बोलो, दोनों हाथ ऊपर करके हवा में बोलो, और दोनों हाथ हवा में करके बोलिए, कहिए कि कृष्ण, कृष्ण के भक्त जो है यद्यपि वो पतित हो जाता है, वो
वह भी गलत कार्य करता है, पर वो कृष्ण का भक्त जो है उनका कभी नाश नहीं होगा। कौन थे प्रतिजानी ही नामे भक्त प्रणश्यति, भगवान के भक्त, भगवान के भक्त कभी नाश नहीं होगा। अपि चेतु सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवसित। तो इस प्रकार से घोषित करो, कौन थे प्रतिजानी नाम है भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। उस भक्ति के शक्ति में उसके अंदर जो पाप करने का प्रवृत्ति है नाश हो जाएगा और फिर से वो भक्ति में स्थित हो जाएगा। फिर क्या होगा कृष्ण? जब इस प्रकार से आप कहोगे, लोग आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करेंगे, प्रेम से कहेंगे, अर्जुन अर्जुन आप हमारे गुरु हो, आप हमें शिष्य के रूप में स्वीकार करो। हे कृष्ण, आप ये घोषणा मुझसे क्यों करा के लेना चाहते हो? आप क्यों नहीं घोषित करते हो? मेरे भक्त मुझे प्रिय है अर्जुन, मेरे भक्तों में कोई समस्या है, मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगा। आप मेरे भक्त हो अर्जुन, मैं आपका हमेशा रक्षा करता रहूंगा। और ये जो है महाभारत का युद्ध, इसमें जब भीष्म पितामह आपको घायल करने के लिए, आपको मारने के लिए लग जाएंगे, तब मैं जो है अपने प्रतिज्ञा को त्याग करूंगा कि मैं अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं और भीष्म पितामह के ऊपर वार करूंगा। तब लोग कहेंगे बड़े बड़े बातें करते हैं, देखो वो अपने प्रतिज्ञा को त्याग दिया। पर लोग जानते हैं मेरे भक्त अगर कुछ कहते हैं, वो जो है पत्थर में एक लकीर है, इसीलिए वो सत्य होगा 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 और जरूर होगा। इसलिए अर्जुन आप घोषित करो, नाम है भक्त नश्यति। इसलिए चाहिए लोगों के अंदर भक्ति के प्रति कोई संशय होगा, इस भक्ति के अंदर जो संशय है इसे दूर कीजिए और ये घोषित करो, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। अगर वो पतित हो गया, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र वो है फिर से धर्म आत्मा महात्मा बन जाएगा। यहाँ तक कि मेरे भक्त भले कितने भी निम्न कुल के क्यों ना हो, अगर वो भक्ति करता है, वो चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो उत्तम गति को प्राप्त करेगा। माम ही पार्थ विपआश्रिता ये अपि शु पापयो निया स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र ते आपि यान्ति परां गति। अगर वो नगण्य से नगण्य तुच्छ पाप शरीर में भी जन्म लिए मेरे भक्त शरणागत हो जाते हैं, वो जो है परम गति को प्राप्त कर लेंगे, चाहे वो स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, और तो और उससे भी जघन्य से जघन्य क्यों ना हो। अगर वो हिप्पी है तो हिप्पी से वो हैप्पी हो गए, रूसी से ऋषि हो गए, चीनी से मुनि हो गए, जापानीज लोग जापान में लग गए, और अफ्रीकन किंचन हो गए, अमेरिकन समर हो गए, तो जी लोग सुखी हो गए। ये है भक्ति का शक्ति। ये भक्ति जो है जीव को बड़ा पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। आप ना तो स्त्री हो, ना तो वैश्य हो, ना तो शूद्र हो, आप तो ब्राह्मण हो, तो आपकी बात क्या कहना? किम पुनर्ब्रह्मण पुण्य भक्त राजर्ष तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो अर्जुन, आप तो बहुत बड़े जो है क्षत्रिय हो, ब्राह्मण, भक्त, राज ऋषि हो, तो आप जो है आपका सेवा के बारे में क्या कहना? आपका गति तो बड़ा उत्तम होगा। हे कृष्ण, ये मैं कैसे करूं? मैं ये सब समझ गया, कैसे करूं? तो भगवान कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्करो, मामेव शस्य युक्त एवं आत्मा नाम मत परायणा। कृष्ण परायण हो जाओ, दामोदर परायण हो जाओ, वासुदेव परायण हो जाओ, आप जो है नारायण परायण हो जाओ। आत्मा नाम, मन मुझको दो, मन मुझको दो, मन मुझको दो। और इस प्रकार से केवल शरीर से काम मत करो। जैसे एक राजा का जो सिपाही है वो नौकरी करता है, पर राजा को मन में नहीं रखता है, नौकरी को मन में नहीं रखता है, केवल जो है पगार को मन में रखता है। इस प्रकार से काम मत करो। आप राजा के नौकर या जो बैंक के क्लर्क की तरह मेहनत मत करो। आप जो है मन मुझे दो, मन लगाकर मेरा जो है सेवा करो। इस प्रकार से भक्ति करो। जो भी आप सेवा करते हो, मन जो है चाबी है, ये मन मुझे जो, अगर मन से करते हो तो आपका सेवा सफल है, मन से नहीं करते हो तो सेवा ठीक है, वो नहीं करने से अच्छा है। पर मन जो है मुझे लगाओ,
मन से मेरा सेवा करो। मन को इस प्रकार से मुझ पर लगाओ, मेरे गुनाह रूप गुण लीलाओं पे लगाओ, जिस प्रकार से एक एक बर्तन से, एक मटके से जिसमें मध भरा हुआ है, मध का जो धारा जब निकलता है वो एक टक निकलता है, उसमें कोई अहेतु की अप्रत्यता, उसमें रुकावट नहीं आता। इस प्रकार से मन को निरंतर मुझ पे लगाओ, प्रेम से मेरा सेवा में लग जाओ, और मेरा भक्त बनो, मेरा पूजा करो, जो भी करो प्रेम से करो, और मुझे को नमस्कार करो। और इस प्रकार से मेरे मुझ पे पूरी तरफ से तल्लीन होकर, मत परायण, नारायण परायण, कृष्ण परायण, दामोदर परायण, वासुदेव परायण होकर आप सेवा करो। अर्जुन, आप मेरे पास वापस आ जाओगे। माम एव शस्यसि युक्त एव। तो इस प्रकार से अर्जुन, मुझसे मेरे सेवा में लग जाओ और कृष्ण परायण हो जाओ। मन मुझे दे दो, मन मुझे दे दो, मन मुझे दे दो। तो इस प्रकार से कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, भगवान महात्माओं के साथ आदान प्रदान करते हैं। महा और महात्मा कि अगर कोई कमी भी आ गया, पर भक्ति की शक्ति से वो वापस पुनः अपने स्थिति को प्राप्त कर सकता है, उत्तम स्थिति को प्राप्त कर सकता है। और ये भक्ति केवल केवल ऊंचे ऊंचे मनुष्यों के जात के लिए नहीं है, जीव मात्र के लिए, पशु पंछी भी कर सकते हैं। तो हमें चाहिए ये जो है भक्ति, इसे हम गंभीरता से ले, और इस भक्ति को अब से लेके शरीर छूटने तक अच्छी तरह से करें। इस प्रकार से हमें संकल्प लेना चाहिए कि हे कृष्ण, मैं कटिबद्ध होता हूं। अतः हम सबको कटिबद्ध होकर संकल्प लेना चाहिए, अब से लेकर शरीर छूटने तक मैं कृष्ण आपका भक्ति करूंगा, अच्छा भक्त बनूंगा, और आपका सेवा करूंगा। प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ूंगा, वितरण करूंगा, प्रभुपाद जी को, गुरुदेव को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करूंगा। हरे कृष्ण।